अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। हमारी कोशिश होती है कि हर मंडे को जो हमारी रिपोर्ट पब्लिश होती है उसमें जिन स्टॉक्स को हम हाईलाइट करते हैं उनको वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करें ताकि आप समझ सकें कि उन रिपोर्ट्स में हमने लिखा क्या है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी जो कि इंग्लैंड में एक इनकॉर्पोरेटेड बैंक है, उसकी सब्सिडरी है। हमने हाईलाइट इस वजह से किया है कि रिसेंटली हमने देखा है कि इस कैलेंडर ईयर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अगर हम 9 मंथ्स की बात करें तो तकरीबन 120% से ज़ायद हमें बैंक के प्रॉफिट्स में इजाफा देखने को मिला है। और ये बहुत हद तक बैंक की अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो जिस तरीके से उन्होंने कॉस्ट को कंट्रोल किया है, डिस्पाइट कि बहुत महदूद पैमाने पे इनका ऑपरेशनल नेटवर्क है, बट जो इनका क्लाइंटेल है, जिस तरीके की प्रीमियम सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और जिस तरीके का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है बैंक का, उससे बैंक ने बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट दिया। हमने ये भी देखा कि रिसेंटली जो टैक्सेशन थी वो बैंक्स पे काफ़ी बड़ी थी। डिस्पाइट मैसिव टैक्सेशन हमने देखा कि मोर देन 50% का इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। स्टिल बैंक का जो ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी की, जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है वो 120% से ज़ायद है। हमें बैंक के डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ नज़र आती है, तकरीबन 6.9 बिलियन की हमें डिपॉजिट्स में ग्रोथ नज़र आई। इसी तरह जो कासा है उसमें भी हमें डिपॉजिट ग्रोथ नज़र आई। कासा इनका बहुत अच्छा चल रहा है, तकरीबन 98% पे जो इनका कासा है वो इस वक्त मेंटेन है। इसी तरह इनकी जो ओवरऑल डिपॉजिट्स हैं, जैसा कि पहले भी जिक्र किया, उसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिली। जो अच्छी चीज़ बैंक कर रहा है, हमने देखा है कि रिसेंटली बैंक्स ने अपना पे आउट रेशियो बहुत बढ़ा दिया। इस फाइनेंशियल ईयर में, या कैलेंडर ईयर भी कह सकते हैं, तकरीबन बैंक का जो पे आउट रेशियो है वो 80% से ज़ायद रहा है, 80%। बैंक ने तकरीबन 6.5 रुपीज़ पर शेयर का अब तक डिविडेंड दे दिया है, जो कि अगर हम पूरे साल की अगर उसकी हम प्रोजेक्शन देखें तो 25% की डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा बनता है। यही वो केस है जिसकी वजह से हमने रिसेंटली देखा कि बैंक की जो शेयर प्राइस है इसमें बहुत हद तक हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। अगर हम बैंक को देखें तो उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, तकरीबन 46% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सेकंड बेस्ट है। और अगर हम बैंक के बाकी भी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखें, चाहे वो इसकी क्रेडिट आउटलुक हो जो कि स्टेबल है, इसी तरह जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो भी 3 के अराउंड क्रिएट कर रहा है। सो सारी चीज़ें बैंक्स के जो फंडामेंटल्स हैं ज़ाहिर करती हैं कि बैंक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत सॉलिड है। दैट्स वाई हमने इस बैंक को हाईलाइट किया। हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी बैंक की जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत अच्छी रहेगी। बैंक बहुत महदूद पैमाने पे बट बहुत एफिशिएंटली अपनी जो है वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और हमें लगता है कि मिड कैप बैंक्स में ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। दूसरे स्टॉक का जिक्र कर लेते हैं। जो दूसरा स्टॉक हमने इस बार हाईलाइट किया है वो है पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैन्स लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमने इसको हाईलाइट इस वजह से किया है कि हमें इसकी सेल्स में बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ नज़र आई। अगर हम देखें टॉप लाइन की जो ग्रोथ है तीसरे क्वार्टर में वो 25% से ज़ायद है, और अगर हम पूरे इस साल के 9 मंथ्स में देखें तो वो 53% के अप्रॉक्स इनकी टॉप लाइन की हमें ग्रोथ नज़र आती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत हद तक बढ़ी है, और हमने ये देखा है कि जो इनका लोकल सेल्स हैं, लोकल सेल्स में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो इनके एक्सपोर्ट सेल्स में 145% की हमें ग्रोथ देखने को मिली। सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक्सचेंज रेट में जो इनको गेंस होते हैं, बिकॉज जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पीकेआर की डिवैल्यूएशन इनको बेनिफिट करती है, तो एक्सचेंज गेंस का भी जो है वो इनको फ़ायदा होता है। एक अच्छी चीज़ जो ये कंपनी कर रही है कि रिसेंटली कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कैपिटल आउटले किया था, जिसके तहत इन्होंने ये प्लान किया था कि 250 मिलियन कैंस जो है वो इसकी कैपेसिटी और बढ़ाएंगे। ये एम कर रहे हैं कि तकरीबन 1200 मिलियन कैंस पर ईयर की जो है वो अपनी कैपेसिटी लेके जाएं, बिकॉज ऑफ द डिमांड देयर इन। इस वजह से इन्होंने वो कैपिटल आउटले भी किया। एक्सपेक्टेड यही कि चौथे क्वार्टर में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। सारी फिजिबिलिटी वगैरह तो तकरीबन तैयार हो चुकी है और बाकी जो ऑपरेशनल काम था वो भी कंप्लीट हो गया था। हमें लगता है कि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है स्टॉक में, बिकॉज जो डिमांड है वो बहुत अच्छी आती है, ना सिर्फ लोकल्स बल्कि जो एक्सपोर्ट है वहाँ से भी कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत स्वेल हो जाते हैं। एंड जो पीकेआर डिवैल्यूएशन है वो भी इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट करती है, बिकॉज ये द ओनली मार्केट लीडर है, तो मोनोपोली भी है इस कंपनी की पाकिस्तान के अंदर। दैट्स वाई हमने इस स्टॉक को हाईलाइट किया है। ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक, जिसमें एक स्टॉक को हमने विद द लेंस ऑफ कैपिटल गेन हमने हाईलाइट किया और एक स्टॉक को डिविडेंड पे आउट के लेंस से हमने हाईलाइट किया।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, तकरीबन 25% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है। हमें लगता है कि बहुत ही एक डिपेंडेबल स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और पीएबीसी को हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ग्रोथ के ऊपर है। ये कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है और इसी वजह से हमने उस स्टॉक को हाईलाइट किया है। मज़ीद इन स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।